आज हम लोग जो हमारा क्लास 12 का भौतिकी का जो चैप्टर है चौथा, जिसमें हम लोग की चुंबकत्व के बारे में मतलब कि धारा जो हम लोग बाइट सेवर्ट नियम, एम्पियर का जो परपथीय नियम, इन सबों को पढ़ चुके हैं। धारावाहिक दो तारों के बीच में क्या बल लगता है, वृत्ताकार कुंडली जब चुंबकीय आघूर्ण में चुंबकीय क्षेत्र में रहती है तो कैसे उस पर बल आघूर्ण लगता है, इन सब को हम लोग इस लेक्चर में समाप्त कर चुके हैं, इस मतलब क्लास में। और हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे जो हम लोग का एक धारावाहिक कुंडली है वह किस प्रकार, जैसे कि विद्युत में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, दो आवेश और उसके बीच की दूरी जो को गुणनफल को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। दो बराबर और विपरीत आवेश जब कुछ दूरी से अलग होते हैं तो उसे हम लोग वह द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, और एक आवेश और उसके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर जो तुमको है एक वृत्ताकार कुंडली है, एक वृत्ताकार कुंडली का तुमको जहाँ तक की रहा, एक वृत्ताकार कुंडली के कारण जो अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर उसको हम लोग देखें, जो हम लोग पिछले जो कि बाइट सेवर्ट का जो नियम था उसमें हम लोग निकाल भी चुके हैं। किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या A तथा उसमें फेरों की संख्या n है, इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित कराई जाए तो कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु कुंडली के अक्ष पर विस्तृत बिंदु जिसकी केंद्र से दूरी r हो पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाता है। तुमको कितना, ये फॉर्मूला तुमने बाइट सेवर्ट के नियम में निकाला होगा, तुमको बाइट सेवर्ट में जो वृत्ताकार कुंडली का निकाला गया था, जिसमें मैं रिजल्ट लिखता हूँ म्यू नॉट NI A स्क्वायर बाई 2 A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 3/2। वहाँ पर जो अगर हम डेरिवेशन मेरे लेक्चर में देखा होगा तो उसमें हम R दूरी को R नहीं मान करके हमने X माना था। तो तुम्हारे जो अगर पिछला लेक्चर का जो नोटबुक बनाया होगा तो उसमें तुम देखोगे यहाँ X मिलेगा। तो मानने पर निर्भर करता है। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर जैसे कि हमने माना था, उसमें इसकी त्रिज्या है तुमको A है यहाँ पर, और इसमें धारा जो तुमको जा रहा है, जहाँ पर कि निकाला था कि ये तुमको क्रॉस में है, यहाँ पर तुमको अंदर की ओर जा रहा है, एक तुमको बाहर को इस ढंग से। और अक्षीय बिंदु पर यहाँ पर जो निकाला गया था, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला गया था। इसकी दूरी जो यहाँ पर अगर R मानी जाए, इसकी दूरी R मानी जाए, ये बिंदु P है, तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा ये तुमको B, यहाँ P बिंदु है R दूरी पर, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, B बराबर म्यू नॉट NI A स्क्वायर बाई 2 A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2। तो इसका जहाँ तक की वैल्यू है, इसको हम लोग लाना चाहेंगे एक द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में दिखाने के लिए। हम लोग इसको लिखते हैं NI के रूप में ले जाते हैं पहले। जैसे कि हमने अभी देखा था, अभी जो कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था M चुंबकीय आघूर्ण जो कि है, जिसको हमने क्या माना था, चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू NIA। तो हम लोग उस रूप में जाते हैं। NIA का मतलब है A वहाँ पर क्षेत्रफल है, और यहाँ पर पाई है तुम्हें, तो पाई A स्क्वायर कर देंगे, तो पाई A स्क्वायर क्या बन जाएगा, हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा। और जो कि हमारा तुमको जो कि चुंबकीय क्षेत्र में जो कि हमारा भौतिक राशि के रूप में रहता है, तो μ0/4 पाई, इसको यहाँ जो
2 पाई से गुना कर लेते हैं हम इसको, यहाँ पर 2 पाई से हम नीचे भी गुना कर लेते हैं तो म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई से गुना कर लिया तो इनटू क्या होगा तुमको 2 पाई से यहाँ भी गुना करोगे 2 एन आई और यहाँ पर पाई ए स्क्वायर, ऐसा लिख दो, बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का ये जो तुमको नियतांक है म्यू नॉट बाय 4 पाई वो भी आ गया तुम्हें, और यहाँ पर क्या हो गया पाई ए स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा क्षेत्रफल हो गया, तो ये एन आई 2 तो आगे रहेगा एन आई ए हो जाएगा। देखो इसको हम लिख देते हैं दैट्स इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 और तुमको हो गया एन आई ए बाय, इसको एक और यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, आर अगर बहुत बड़ा हो एक्स के ए के रिस्पेक्ट में तो ये तुमको लिख सकते हो आर इस क्यूब हो जाएगा ये, जब आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो गया, जब त्रिज्या से ये बहुत बड़ा हो। तो इसमें क्या होगा कि इसको कैसे रिजेक्ट किए, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, तो ए बहुत छोटा है तो ए जब ऐड में है तो बहुत क्या हो जाएगा छोटा वैल्यू, तो आर स्क्वायर पर पावर 3/2 तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ये आर क्यूब हो गया तुम्हारा। तो आर क्यूब हो गया चूंकि आर स्क्वायर उस पर पावर 3/2 तो आर क्यूब हो गया तुम्हारा वैल्यू, तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को जहां तक लिखें एन आई ए को हम लोग क्या कहते हैं एम कहते हैं, तो बी इक्वल्स टू तुम्हारा आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये आ गया 2m बाय आर क्यूब, जहां m इज इक्वल टू होता है चुंबकीय आघूर्ण इसको कहते हैं, जो कि पिछला लेक्चर में तुमने देखा होगा, चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल टू एन आई ए हो गया, चुंबकीय आघूर्ण एन आई ए हो गया। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, ये तुम्हारा क्या चीज का वैल्यू निकल गया, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकल गया। किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकल गया। अब इस रिजल्ट की तुलना हम लोग अगर जो विद्युत द्विध्रुव है उससे करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तुमको दिखेगा कि ये उसी तरह का रिजल्ट है। जैसे कि एक याद होगा, एक -q और +q आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी d पर होते हैं तो इसका जो कि चुंबकीय आघूर्ण जो लिखा जाता है, इसका जो कि इसका द्वितीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू डी। तो P इसका क्या लिखते हैं हम लोग Q इंटू डी, द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका P इज इक्वल टू Q इंटू डी। इसके कारण R डिस्टेंस पर जो कि तुमको इसके सेंटर से इसके केंद्र से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर हो तो इसका जैसे कि तुम देख सकते हो, ये अगर याद हो तुम्हें, नहीं तो तुम अपना लेक्चर जो है तुमको चैप्टर 1 का निकाल के देखोगे, तो B के इज इक्वल टू होता था तुमको विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अक्षीय बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र किस बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, 2p बाय आर क्यूब, ऐसा होता था। और ये तुलना इससे कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है। E का वैल्यू जो यहाँ पर आया हुआ है और E का वैल्यू जो तुम्हारा जो कि B का वैल्यू तुम्हारा है, देखो यहाँ पर क्या है, अक्षीय बिंदु पर B का जो वैल्यू आया वृत्ताकार कुंडली के कारण म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, और जो अक्षीय बिंदु पर जो द्विध्रुव कारण जो है तुम्हारा है, ये तुमको देखो विद्युतीय क्षेत्र का जो कि है नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा 2p बाय आर क्यूब, दोनों एक जैसा है। इसका इस फार्मूला से ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि वृत्ताकार कुंडली, इसका मतलब एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में क्या करता है। इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच सकते हैं। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वृत्ताकार कुंडली तुमको किसके तरह व्यवहार करती है, एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करती है। जैसे यहां पर मैं निष्कर्ष लिख देता हूं। अब चलो यहां पर लिख देते हैं, या मिटा ही दो इसको, फिर से लिख देते हैं पूरा। इसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि वृत्ताकार कुंडली जो है तुम्हारा एक किसके आधार पर काम करता है, किसके जैसा काम कर रहा है, एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। चलो बोर्ड को साफ करके फिर से लिख लेते हैं इसको।
तो बी का वैल्यू जो तुम्हारा आया, बी का वैल्यू और ई का वैल्यू दोनों को जब तुलना करते हैं, जैसे एक था तुमको विद्युतीय द्विध्रुव का निकाला गया वैल्यू था, और एक हमें निकाला है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण ही होगा, क्योंकि एक तो वृत्ताकार कुंडली का जो निष्कर्ष था, वृत्ताकार कुंडली कारण अक्ष पर था B = μ/4π2m/r3, और द्विध्रुव जो विद्युतीय जो द्विध्रुव था उसके कारण था 1/4π2p/r3। दोनों बिल्कुल एक जैसा रिजल्ट है, जहां पर m हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और p हो गया विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है कि चुंबकीय की वृत्ताकार कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करती है। तो वृत्ताकार कुंडली के जैसे तुमको हो गया, जैसे कि अब इसका यहाँ पे तुलनात्मक रूप से देखें तो इसका जब यह निष्कर्ष है, तो जैसे कि हम लोग अगर देख लें कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो कुछ निष्कर्ष थे, जो उसके आधार पर हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव का भी निकाल सकते हैं। और ये तुमको ये था विद्युतीय द्विध्रुव, इधर लिख देते हैं विद्युतीय द्विध्रुव, और इधर लिखते हैं वृत्ताकार कुंडली दैट इज चुंबकीय द्विध्रुव। इसके कुछ निष्कर्ष हम लोग कंपेरेबली लिख सकते हैं, वृत्ताकार कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव। तो इसमें जो कुछ संकेत जैसे कि मैं लिख देता हूं, जैसे पहला है तुमको द्विध्रुव आघूर्ण, किसको लिखते हैं इसमें द्विध्रुव आघूर्ण, इसका संकेत हम लोग लिखते हैं यहाँ पर P लिखते हैं, और इसका संकेत हमने किताब में लिखा है M के रूप में लिखा है M, ये संकेत हो गया। अब हम लोग जो अभी रिजल्ट निकाले हैं, अक्षीय बिंदु पर इसमें विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला लिखते हैं विद्युत क्षेत्र E = क्या हो गया फॉर्मूला तुमको 1/4πε0, अगर वेक्टर के रूप में ही दे दें तो दैट इज 2p/r3, 2p/r3। अक्षीय बिंदु पर ये क्या होगा तुमको, अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको में क्या हो गया B = इसमें जो क्या है तुमको अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B = क्या हो जाएगा तुम्हारा, B = μ0/4π 2m/r3, ये 2m/r3 ये तुम्हारा हो गया। यहाँ पर अब लिख देते हैं, एक तरफ विद्युतीय द्विध्रुव हो गया, एक तरफ चुंबकीय का। अब जैसे कि इसी के आधार पर रिजल्ट को आगे बढ़ाते हैं, निरक्षीय बिंदु पर जो अक्ष के तल के लंब समद्विभाजक जिसको कहते हैं, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो तुम देख चुके होगे, अभी रिवाइज कर चुका होगा तो तुमको पता होगा अभी, या पहले से याद होगा, E = होता था 1/4πε0, यहाँ पर माइनस हो जाता था, यहाँ पर मतलब दिशा होता था तुमको ये धन आवेश से ऋण आवेश -p/r3। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा तुमको, निरक्षीय बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा तुमको μ0/4π, ये -m/r3, मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण जो कि याद होगा तुमको, चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा, लंब समद्विभाजक पर। जैसे कि ये अक्ष है, जैसे ये वृत्ताकार कुंडली है तुमको, इसके कारण तुमको अगर इसमें डाला जाएगा, इसमें जो तुमको इसके तल में जब होगा
और एक जो कि इसमें तल में जो स्थित बिंदु होगा उस पर निकालने का हो गया, और एक हो गया जबकि लंब की समद्विभाजक यहाँ पर जो अक्षीय बिंदु जो इधर की ओर होगा उस पर जो तुमको है 2m/r3, और इसमें हो गया p/r3, और दिशा भी क्या हो गया, और इसमें से धारा अगर इधर बह रही है तो इसमें दाहिने हाथ को घुमा करके, जबकि इधर दाहिने हाथ को घुमाते हैं तो ये किसका दिशा देता है, चुंबकीय आघूर्ण, दैट इज m का दिशा देता है। तो इसके तय होगा अक्षीय बिंदु पर, लेकिन जब निरक्षीय बिंदु पर होगा तो इसके विपरीत होगा। तो ये तुमको दूसरा हो गया रिजल्ट। तो उसी के आधार पर ये हमने किसके आधार पर लिखा, ये हमने अभी कंपेयर करके दिखाया ना, क्योंकि इसका हमने अक्षय बिंदु पर निकाला है तो हमने उससे तुलना करके दिखाया, और ये जो रिजल्ट है जस्ट इसमें इसका इतना होता है तो इसका भी उतना होगा, इस आधार पर मैंने लिख दिया। अब देखो बल आघूर्ण का जो संकेत था, बल आघूर्ण जो तुम्हारा हो गया, टॉर्क बराबर क्या होता है तुमको, P×E होता है, बल आघूर्ण होता है P×E। तो इसमें बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा तुमको, m×b। इसमें बल आघूर्ण हो जाएगा टॉर्क बराबर m×b हो जाएगा। बल आघूर्ण इसमें P×E है तो इसमें m×b हो जाएगा। जैसे P के जगह m ले लेगा और E के जगह b ले लेगा। जैसे कि इसमें स्थितिज ऊर्जा था तुमको, स्थितिज ऊर्जा U बराबर -P.E, तो इसमें अगर इसी ढंग से डिफाइन करना चाहेंगे, ऊर्जा जो डिफाइन करेंगे तो ये भी ऊर्जा इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, U = -m.b। तो ये तुमको, ये सब जो तुमको है इस रूप में क्या कर सकते हैं, इसमें कंपेयर कर सकते हैं इसके जो रिजल्ट को। तो ये तुमको एक दोनों का कंपैरिजन हो गया कि किस प्रकार से तुमको जो है चुंबकीय द्विध्रुव जो है तुमको विद्युताकार कुंडली एक के कारण जो रिजल्ट है तुमको, यह वृत्ताकार कुंडली एक चुंबकीय आघूर्ण के रूप में काम करती है, और उसके आधार पर विद्युतीय द्विध्रुव के से इसका तुलना करके उसके कुछ रिजल्ट्स को लिख दिया गया। एक अगला टॉपिक है इसके बाद तुम्हारा किताब में दिया हुआ, जो कि है जो कि एक परिक्रमी इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसके कारण, नाभिक में चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसके कारण तुमको, जबकि हमने अभी पढ़ा चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा NIA, तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन भी जो है वह चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करती है, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, चलिए एक नया टॉपिक है तुमको। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि तुमको अपने अक्ष पर भी घूमती है और साथ साथ नाभिक के चारों ओर भी घूमती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, अगर इसके चारों नाभिक में, अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से भी धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन के घूमने से भी, ये नाभिक हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन धारा जो तुम्हारा होता है, ये धारा बराबर क्या होता है, आवेश। जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके कारण, तो आवेश, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम रहा है। आवेश अगर घूम रहा है एक स्थान से, तो एक समय में इकाई समय में जितना आवेश अगर घूमेगा वो क्या कहलाएगा, उसका विद्युत धारा कहलाती है। तो इसको पर लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण विद्युत धारा, परिक्रमण के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा क्यों उत्पन्न होती है? चूंकि विद्युत धारा इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या होता है, आवेश स्थानांतरण होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग ओमेगा हो, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग ओमेगा हो तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के कारण, तो यहाँ पे लिख देते हैं परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा I बराबर क्या होगा, आवेश बटे आवर्तकाल। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड ये हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई कोण घूमने में, 2 पाई कोण एक चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई रेडियन कोण, और एक तो 2 पाई बटे क्या हो गया तुमको
ओमेगा इसका स्पीड है तो 2 पाई बटे ओमेगा क्या होगा, इसका समय लगेगा एक चक्कर लगाने में, तो ये हो गया तुमको इतना धारा हो गया, इतना धारा में एक इलेक्ट्रॉन पूरा घूम जाता है तो ई ओमेगा बाई 2 पाई, ये हो गया इसका क्या चीज, धारा। अब जहां तक चुंबकीय आघूर्ण का बात था, चुंबकीय आघूर्ण इसको म्यू संकेत देते हैं, तो म्यू संकेत इसलिए दे रहे हैं कि म्यू का मान तुमको म्यू दे रहे हैं, एम जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लिए हम आगे यूज करेंगे, इसलिए इसका संकेत को चुंबकीय आघूर्ण का म्यू दे दिए हम संकेत। तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण हम लोग एन आई ए कर देते, यहाँ आई ए लिखिए, तो आई का मान तो हमारे पास आ गया ई ओमेगा बाई 2 पाई गुना इसका क्या होगा तुमको इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर आर इसकी त्रिज्या है, अगर आर इस पथ की वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो गई, और इसको मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर दिखा दीजिए और यहाँ पे नोट करके लिख दीजिए, जहाँ पर आर बराबर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या होगा तुमको ई पाई पाई भी कैंसिल हो गया, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। इसको हम लोग चाहें तो एक कोणीय जो तुम्हारा है संवेग, उसके रूप में हम लोग इसको ले जा सकते हैं। तो कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग एक राशि होती है, कोणीय संवेग तुमको जिसको हम लोग एल कहते हैं, एल बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुना ओमेगा, आई ओमेगा। तो एल बराबर आई का वैल्यू हो गया द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर गुना ओमेगा, तो एल बाय एम बराबर ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको जो ओमेगा आर स्क्वायर को हम लोग एल बाय एम, ये एम जहाँ पर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, ये एल बाय एम हो गया, एम क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसीलिए हमने चुंबकीय आघूर्ण का संकेत का क्या क्या था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको चेंज कर दिया था। तो म्यू जो तुम्हारा हो गया, म्यू क्या हो गया तुम्हारा, तो ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 था, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 था, तो ई ओमेगा आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग एल बाय एम। तो चुंबकीय आघूर्ण जो हो गया तुम्हारा कितना हो गया, चुंबकीय आघूर्ण बराबर ई एल बाय 2m, ई एल बाय 2m, एल बाय एम को क्या लिख दिया ओमेगा आर स्क्वायर हो गया, तो ई ओमेगा बाई 2 पाई, पाई पाई तुम्हारा पहले ही कट चुका, ओमेगा आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दिए एल बाय एम से, तो ई का वैल्यू हो गया तुम्हारा। अब जहां तक कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का ये तो एक समीकरण हो गया, अगर और इस रिजल्ट को आगे बढ़ाएं, बोर के परमाणु सिद्धांत से, बोर के परमाणु सिद्धांत से कोणीय संवेग L बराबर, कोणीय संवेग L बराबर होता है NH बाई 2 पाई, NH बाई 2 पाई, H क्या है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, H को हम लोग कहते हैं प्लैंक नियतांक, और जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, इसका वैल्यू हो गया 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, इसका वैल्यू हो गया। अब है तुमको इसका वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो म्यू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एल का वैल्यू NH बाय 2 पाई, तो दैट इज 4 पाई हो जाएगा, 2 पहले से है 4 पाई m। अब यहां पर H का वैल्यू हम लोग रख दें, और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना, m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10 पावर माइनस 31, इसका 31 किलोग्राम, तो इसको रख सकते हैं और सबका वैल्यू पुट करें तो n गुना मतलब बाकी जो है तुमको इसको कहते हैं n के अलावा जितना क्वांटिटी है उसका वैल्यू पुट कर दें, n बराबर पहला कक्षा अगर रख दें तो इसका जो वैल्यू आएगा म्यू बराबर, उसको वोन बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का एक मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण का एक मात्रक हो गया H बाय 4 पाई m, H बाय 4 पाई m इंटू ई भी है तुम्हारा E, तो E हो गया तुमको E इंटू, और एक्चुअली में E सब जगह छूटा हुआ है शायद तुम्हारा, और यहाँ पर दिया हुआ ही है, तो E इंटू H बाई 2 पाई m, तो E का वैल्यू कितना हो गया 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19, H का वैल्यू 6.626 इंटू आप रख देते हैं यहाँ पर मान, तो 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम, और ये तुम्हारा हो गया H का वैल्यू कितना हो गया 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, H का वैल्यू याद कर सकते हो 4 इंटू 3.14, और m का वैल्यू 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो इन सबों का कैलकुलेट करके जो वैल्यू आता है ये आता है
9.27 गुना 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग एक बोर मैग्नेटोन कहते हैं, इसको हम लोग बोर मैग्नेटोन कहते हैं, BM से डिनोट करते हैं। दैट्स इक्वल्स टू, इस चुंबकीय आघूर्ण का एक यूनिट हो गया 9.27 गुना 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको कहेंगे हम लोग बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन 1 BM इज इक्वल टू ये। और तुमको ये जो तुम्हारा हो गया, इसके कारण ही जो कि चुंबकीय जो कि इलेक्ट्रॉन का जो घूमने के गति मैंने इलेक्ट्रॉन में दो तरह की गतियां मानी जाती है। एक तो तुमको हो गई जो कि नाभिक के चारों ओर घूमता है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जैसे कि पृथ्वी अपने चुंबक अक्ष पर घूमता है, उसी प्रकार से उसके अक्ष को ये परिक्रमण हो गया, एक घूर्णन गति भी है जिसको चक्रण गति भी कहते हैं। तो चक्रण के कारण भी क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और दो जो कि इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पदार्थ में चुंबकीय जो कि गुण होते हैं, पदार्थ के चुंबकीय गुण होते हैं, उसमें इन इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण या तुमको चक्रण, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके कारण जो पदार्थ के जो चुंबकीय गुण जो हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है नाभिक के चारों ओर या अपने अक्ष पर जो चक्कर लगा रहा है, इन सबों के कारण इसके चुंबकीय गुण जो है काफी प्रभावित होते हैं। और ये जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, अगर तुमको सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों कारण चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉन अगर अधिक संख्या में हो, तो उस स्थिति में वह पदार्थ क्या जाता है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और चुंबकीय गुण को इस आधार पर हम लोग जो है 3 पार्ट बांटेंगे, जो कि हम लोग अगले अध्याय का जो विषय वस्तु है उसकी चर्चा हम लोग विशेष रूप से अगला अध्याय में करेंगे। तो अभी जो तुम्हारा लेक्चर था परिक्रमीय इलेक्ट्रॉन का कितना चुंबकीय आघूर्ण होता है, उसको तुमने देखा। इसको हम लोग फिर अगले चैप्टर में भी रिलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के कारण किस प्रकार जो पदार्थ जो है चुंबकीय गुण प्रभावित होता है। तो इस अध्याय में तुम्हारा एक और जो टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। और इसके अलावा जितने भी तुमको टॉपिक है इसमें कवर हो गए। क्वेश्चन वगैरह भी तो अपना एक्सरसाइज में तुमको जो है एनसीईआरटी बुक में या किसी और बुक से भी तुम बना सकते हो। जहां से तुमको दिक्कत हो, राइटल ऐप के माध्यम से हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी चैप्टर में तुमको दिक्कत हो रहा है, कोई भी कंसेप्ट समझना हो, किसी को न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो रही हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।